अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रीसेंट इश्यूज़ पे, जिसमें एक सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो तो ये हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा का जो रेज़िग्नेशन था वो रिजेक्ट कर दिया और उन्हें अपने ओहदे पे काम जारी रखने की हदायत की है। ये एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है और ये एक दुश्मन के मुंह पे बहुत ज़ोरदार तमाचा पड़ा है। लेकिन अगर इमरान खान इसको सब कर भी लेते तो ये एक सियासी ओहदा था जो उनके मामले खुसूसी का था। सी पैक के चेयरमैन फिर भी वो रहते। लेकिन जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो लोगों का ये एतराज़ आया जी कि देखें वो गिल्टी थे इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। जब वज़ीर आज़म ने वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर लोगों का एतराज़ आया जी देखें ये तो सिर्फ एक ड्रामा था। यानी कि नून लीग वालों ने ये प्रोपागेंडा करना शुरू कर दिया जी कि नहीं ये तो पहले से ही सेट पैक था, ड्रामा था। तो इस पे दोस्तों वही मिसाल फिट होती है गधे और वो जो उसका गधे बेटे और बाप वाली कि जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन ये दुश्मन के मुंह पे बहुत ज़ोरदार तमाचा पड़ा है, क्योंकि इस टाइम सी पैक को मुतनाज़ बनाना चाहता है इंडिया, इसराइल और दूसरी अमेरिका जो इंटरनेशनल हुकूमतें हैं। और उन्होंने अलाकार बनाया हुआ है हमारे कुछ जो ख़रीदार सहाफ़ी हैं उनको, और उनके जो कुछ नुमाइंदे हैं जो हमारी सियासत में, उनको उन्होंने अलाकार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनकी डोरियाँ हिलाते हैं और फिर उस मंसूबे को मुताज़र बनाते हैं। अब आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये कितना ज़बरदस्त मंसूबा है कि ये दुश्मन की आंख में कितना ज़्यादा खटक रहा है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की ट्रेड पूरी दुनिया से पाकिस्तान की ट्रेड जुड़ जाएगी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल जाएगा। इसीलिए वो अपने एजेंटों से इसको जो है वो मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। और ये दुश्मन का एजेंडा होता है कि जब वो किसी मंसूबे को तबाह करना चाहता है तो वो अपने जो मुखालिफ कंट्री होता है उन्हीं के लोगों को अंदर से ख़रीदता है, जो कि माशाल्लाह आपके सामने है। मैंने आपको पहले भी बारहा वीडियोस में बताया है कि सिर्फ आप इसका पैटर्न देखें और आपको सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले इसको एक इंडियन का रिटायर्ड मेजर इसको उठाता है। उसके बाद उसी का जो आगे एक दोस्त है मुबैना तौर पे जो उनका एजेंट है मनूरानी, वो उसको एक 10 दिन पहले बनी वेबसाइट पर डालता है। उसके बाद जो अब तो मैं खुल के कहूँगा कि जो उन्हीं के ख़रीदे गए सहाफ़ी हैं वो उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और फिर आगे उस बयानिए को मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ आगे ले जाती है। तो ये पूरा सेट पैटर्न था, जो मुहिम थी जो आसिम सलीम बाजवा के अगेंस्ट चलाएगी ताकि उनको डीमोरलाइज़ कर सकें और एक बंदा तंग आके खुद रिज़ाइन दे दे कि भाई नहीं ये तो मेरी ज़ात को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है वो एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्हें लड़ना आता है। और वज़ीर आज़म साहब ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने कहा कि मैं इनकी वजाहत से मुतमईन हूँ और इन पे करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है और ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहें। अब आसिम सलीम बाजवा ने जो काम किया, उन्होंने अपने जो भी मनी ट्रेल थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि कतरी ख़त पेश किया या उन्होंने कैलगरी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल नहीं किया या उन्होंने अपने जो LDA प्लाज़े में जहाँ पे सबूत पड़े थे उसको आग नहीं लगवा दी, बल्कि उन्होंने सबूत के तौर पे जो मुतलका फ़ोरम था सोशल मीडिया का उस पर अपनी मनी ट्रेल पेश कर दी। अब बहुत से लोगों को इस पर मरोड़ उठने शुरू हो गए कि नहीं ये जी नाकाबिल कबूल नहीं है। तो भाई जिसको मरोड़ उठ रहे हैं वो अदालत में चला जाए, अदालत में जाके पिटीशन दायर कर दे। जैसे पनामा केस में इमरान खान गया था अदालत में कि नहीं जी नवाज शरीफ ने करप्शन की और इससे सबूत मांगा जाए। तो अगर किसी को एतराज़ है तो वो अदालत में चला जाए। वो आसिम सलीम बाजवा सब तो खुद कहते हैं कि आप मुझे कोर्ट में ले जाएँ ताकि मैं कोर्ट में या नैब में ले जाएँ ताकि मैं खुद जो है कि अपने सबूत वहाँ पे पेश कर सकूँ। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, ये सिर्फ बातें कर देते हैं सोशल मीडिया पे और प्रैक्टिकली इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएँ पिटीशन लेके कि जी हमें इस चीज़ पे एतराज़ है और आसिम सलीम बाजवा को अदालत में बुलाया जाए। ये कभी भी नहीं करेंगे और इसी से इनका दौरा म्याज जो है वो एक्सपोज होता है। तो ये इंडिया के, इसराइल के, अमेरिका के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा है जो इमरान खान ने उनका रेजिग्नेशन जो है वो रिजेक्ट किया। और कुछ जो उनके अलाकार हैं पाकिस्तान में और कुछ तंग ज़हन जो बिरयानी और कीमे वाले नान खा कर के उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आती और वो भी इस चीज़ में मुलव्वस हैं, क्योंकि दुश्मन का ये एजेंडा है कि जब भी आप किसी मुल्क पर चढ़ाई करते हैं सबसे पहले उसकी फ़ौज को तबाह कर दें। जैसे आपने मिस्र में देखा, शाम में देखा, फ़ौज और अवाम को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा कर दिया गया और फिर बिल आखिर उन मुल्कों का अंजाम क्या हुआ वो आपके सामने। तो दोस्तों हम अपने आज 6 सितंबर भी है और हम अपने यौम शहदा के रोज़ अपने जो सोल्जर्स हैं अपने सिपा सलार के साथ खड़े हैं और हम उनको सल्यूट पेश करते हैं उनकी कुर्बानियों पे। अब दोस्तों हम चलते हैं एक दूसरे इश्यूज़ पे, जिसमें 1-2 साल पहले
रमज़ान में इफ्तारी से कुछ देर पहले एक बलूचिस्तान का MPA था मजीद अचिकज़ई, उसने एक ट्रैफिक सार्जेंट को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया और उस पर 2 साल मुकदमा चलता रहा और बिल आखिर कोयटा की जो एक ज़िली अदालत है उसने ये फ़ैसला किया कि हमारे पास जो मजीद अचकज़ई है उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत ही नहीं है, जबकि वो वीडियो फुटेज आज भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई पड़ी है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल को कुचल डाला। अब ये हमारे निज़ाम अदल पे बहुत बड़ा तमाचा है बेसिकली कि एक सबूत होने के बावजूद भी जो काजी है वो ये कह रहा है कि नहीं जी सबूत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि कांस्टेबल एक गरीब था और जो MPA था वो एक ताकतवर था। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में अभी तक गरीब और अमीर के लिए 2 ही कानून है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक अमीर और गरीब के लिए एक कानून नहीं है, यहाँ पे 2 कानून है। गरीब को इंसाफ नहीं मिलता जबकि अमीर को इंसाफ मिल जाता है। और उस MPA की इतनी अकड़ थी कि वो अकड़ के चाह रहा था, उसे पता था कि ये पाकिस्तान में मैं हूँ और मैं आराम से निकल जाऊँगा। यहाँ पे तो सज़ा याफ्ता मुजरिम बाहर इंग्लैंड में चला जाता है, पूरी रियासत को मामूम बना के। ये तो फिर एक MPA था और एक सिर्फ उस पर एक कत्ल का केस था, उसने तो यूँ चुटकी बजा के उसमें से निकल गया। तो और वो वीडियो फुटेज को कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया। यहाँ पे तो दोस्तों वही बात है कि शराब भी शहद बन जाती है, तो यहाँ के निज़ाम अदल की क्या ही बात है। और ज़रदली का कौल है कि जुल्म का निज़ाम तो कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो चले दुनिया में तो आप बच जाएंगे, आखिर में फिर अल्लाह ताला को आपने क्या जवाब देना है। तो ये तो एक बहुत दर्दनाक लम्हा था। सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और वो जो बेचारा गरीब कांस्टेबल था उसको जो है वो इंसाफ दिलाना चाहिए। और उस वीडियो फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि कैसे उन्होंने उसको कुचला। वीडियो फुटेज में जो है आप इतनी इसकी जो है ऑथेंटिफिकेशन है कि उस पर जज अर्शद मलिक तो मुअत्तल हो जाता है लेकिन एक MPA जो है वो उसमें से बरी ज़िम्मा हो जाता है। आप दौरा मेयार देखें गरीब और अमीर के लिए, ये एक सेटबैक केस है जो आप लोगों के सामने है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम माशाल्लाह कितना स्ट्रॉन्ग है। और अब हम एक और इशूज़ पे बात करते हैं जिसका कल इमरान खान साहब कराची में उन्होंने विज़िट किया और तकरीबन 1100 अरब रुपये का उन्होंने पैकेज का ऐलान किया, जिसमें मुख्तलिफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसे खर्च होंगे, जिसमें पानी के मसले, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा सफाई सुथराई का निज़ाम है। मतलब इन मंसूबों पे इन्होंने 1100 अरब रुपये लगाने हैं। अब जो मेरा कंसर्न था या जो और लोगों को कंसर्न है उनको यही है, उन्होंने कहा कि अगर तो यह 1100 अरब रुपये सिंध हुकूमत के अंडर दिया गया तो ये तो फिर 1100 अरब रुपये जो है वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक अकाउंट्स में चला जाएगा या इसका 10% करप्शन की नज़र हो जाएगा, तो फिर आपको 1100 अरब रुपये देने का फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अब सिंध हुकूमत को फ़ाइनल उन्होंने वार्निंग दी है कि आप जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने, वरना आपका बोझा बिस्तरा गोल कर दिया जाएगा। और इसीलिए मुराद अली शाह कल अच्छे बच्चे की तरह मुँह झुका के आराम से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे। और ज़रा ये कहते हैं कि ये उनको लास्ट वार्निंग दे दी है। और इसका जो ये जो 1100 अरब रुपये खर्च होंगे इस पर भी जो चेक एंड बैलेंस रखेगी वो वफाकी हुकूमत खुद रखेगी और जो आर्मी के सोर्सेज हैं वो खुद इस पर नज़र रखेंगे ताकि ये 1100 अरब रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही खर्च हों, करप्शन की नज़र ना हो जाए। तो ये आने वाले 2-3 माह में पता लग जाएगा कि ये ऊँट किस करवट जा रहा है। PTI को ये चाहिए कि अगर सिंध हुकूमत उनके साथ ताउन ना करे तो जो उन्होंने ऑप्शन सोचा हुआ फिर वो उस ऑप्शन की तरफ चले जाएँ, क्योंकि कराची की अवाम ये सुनने को तैयार नहीं है कि भाई हमारे MPs या MNAs के पास इख्तियार नहीं थे। ये इमरान खान साहब के पास भी आखिरी मौका है कि वो कराची की अवाम को सुख का सांस दें, वरना कराची से दोबारा PTI कभी भी जीत नहीं सकेगी। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है और दुआ और उम्मीद यही है कि ये 1100 अरब रुपये कराची की वहाँ पे खर्च हों। और कहा तो जा रहा है कि 3 साल में आर्मी की तरफ से भी और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कि 3 साल में हम आर्मी का नक्शा बदल देंगे। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये नक्शा कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।